नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 9th ऑफ मई सॉरी। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे, और हमारे वेबसाइट में जाकर आज डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो हेडलाइन जो है वो आप चेक कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो सारा चीज़ जो है वो डिटेल्स में हम कवर करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको जो भी मतलब जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स होता है या इस फाइनेंशियल न्यूज़ का जो है इम्प्लीकेशन वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर लॉगिन करके आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो नियर अबाउट 62 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, 62 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपका बोल सकते हो कि डेमोग्राफी चेंज है, वो है पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज श्रैंक 7.8%, माइनॉरिटीज ग्रू ड्यूरिंग 1952 2015, यानी नियरली 65 ईयर्स में आपका नियर अबाउट 7.8% जो है आपका पॉपुलेशन हिंदू का जो है वो कम हो गया है। और जैसे आपको पता है कि जो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज़ में जो हिंदू पॉपुलेशन पहले जो था वो नियर अबाउट आई थिंक सिंगल डिजिट के, एक लोअर सिंगल डिजिट यानी 1% 2% में आ चुका है। तो दैट इज़ रीज़न बिकॉज वहाँ पे एक तो है कि फोर्स्ड कन्वर्जन अफगानिस्तान में भी अगर हम देखेंगे, जिसकी वजह से सीए जो है वो लागू हो चुका है। और बहुत ही एक बड़ा इसका इम्प्लीकेशन होगा। ये आपका इमीडिएट इम्प्लीकेशन तो नहीं होगा, बट ये आपका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होने वाला है। तो अगर हम देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, बट यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वहाँ पे कहाँ जहीं मतलब हमारा जो सोसाइटी होता है, कल्चरल जो चीज़ें होती हैं या कोई भी सोसाइटी जो आप देखोगे, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि टिपिकली मिक्स्ड सोसाइटी डज नॉट वर्क। अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं, मिक्स्ड सोसाइटी यानी मिक्स्ड रिलीजन जो है वो टिपिकली काम नहीं करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जर एक्सेप्शन, जहाँ पे आपका जो है अलग अलग जो है जात पात, तो लोग कास्ट, ये तो अलग ही फॉरेन वर्ड है। बट यहाँ पे क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे अब सबका अपना अपना जो है जो ब्राह्मण है वो एजुकेशन लाइन में, जहाँ पे मेधा का काम होता था, पूजा, ये सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं। क्षत्रिय जो है वो फाइट करते थे, बेसिकली दे यूज्ड टू रन दी कंट्री टू बी ऑनेस्ट, और इसको प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य, शूद्र, तो ये आपका क्लासिफिकेशन होता था। सो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट ऐसा कभी नहीं था, मतलब जितना मैंने स्टडी किया है कि आपका जो काम है वो काम ही आपका जो है परिचय होता था, आपका कर्म ही आपका परिचय होता था। सो आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए आप जो सोसाइटी है हमारे ग्लोबली, आपके शहर में अगर आप देखोगे, कुछ जो हमारा क्लस्टर होता है, हम जो है लोग इसको एक टर्म बोलते हैं घेटो। तो घेटो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, घेटो वाला कॉन्सेप्ट ये है कि सिमिलर लोग जो है वो एक ही जगह पे बसते हैं, एंड दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजन। यानी अगर फौजी है, यानी आर्मी का जो अगर कैंप है, आर्मी के जितने भी सारे लोग हैं वो कैंप में ही रहते हैं, या आर्मी एरिया में रहते हैं, कैंटोनमेंट जिसको बोलते हैं। उसी उसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे आईटी हब हो गया, बैंगलोर इज़ नोन फॉर आईटी हब, तो जितने भी आईटी वाले बंदे हैं तो वहाँ पे रहते हैं। तो इसको आप कास्ट, ये मैं आईटी में तो अलग अलग तरीके के इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया से भी लोग हैं, साउथ इंडिया से भी लोग हैं, हर एक स्टेट से जो है, इवन फॉरेन से भी जो लोग हैं वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। बट मेरा बोलने का मतलब है कि जो काम है, जो वर्क है, जो फील्ड है, जो इंडस्ट्री है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में आपका डेवलप हुआ है। तो उसी तरीके से आप देखोगे, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पीपल हैव लॉट मनी, बिकॉज बाहर से डॉलर में अर्न कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पे खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टिपिकली ज़्यादा होगा। और उसी तरीके से आप ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे कोई भी स्टेट आप ले लो, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी स्टेट ले लो हमारे देश में, जिसका जीडीपी बहुत कम है, जिसका जो पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है, या पुअर स्टेट है। तो उस पुअर स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपका एक जो इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे मे बी एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के लिए उसी तरीके के लोग रहते हैं, या उसी से रिलेटेड जो है वो लोग रहते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा डेमोग्राफी आपका चेंज होगा, डेमोग्राफी के बेसिस के ऊपर जो है आपका इनकम लेवल, इकोनॉमिक लेवल, ये सारा चीज़ जो है वो आपका मैटर करता है। उसी के साथ साथ जो मैं सबसे पहले ये एक मैं फॉर्मेट थोड़ा सा करने वाला हूँ, वो ये है कि मैं फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपका डिस्कस कर लूँगा। फिर उसके बाद हम हर एक इंडिविजुअल न्यूज़ के अंदर जाएंगे, यानी हम हेडलाइन को देख के ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे उसका मतलब क्या है। उसके बाद इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके उसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो फर्स्ट हमने देखा है कि भाई पीएसयू का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे लेवल पे मूव कर चुका है। पीएसयू का जो स्टॉक्स है और रुपी ट्रेड जो है वो आपका प्रायोरिटी है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जो इंडिया के साथ दूसरे कंट्रीज़ के जो डील होते हैं वो टिपिकली क्या होता है, आपका आपका जो है डॉलर में डील करना पड़ता है। डॉलर में जब भी आपको डील करते हैं तो आपको डॉलर खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड ऑल्सो आपका जो है डॉलर बिकम्स वेरी डोमिनेंट। तो इस जगह पे हर एक देश जो है वो चाहता है कि रिजर्व करेंसी जो है वो आपका डॉलर से अगर हम लोग हट जाते हैं तो फिर हर एक देश को जो है अपना मतलब अगर आप अपने
पैसे से अगर ट्रेड कर पाते हैं तो इट बिकम्स मच ईजियर। तो रुपी ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो पैक्ट है वो बहुत सारे देश के साथ चल रहा है एंड ये फाइनेंस स्टेजेस पे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। पेप्सी को जो है आपका इंडिया में, क्योंकि लेस ब्रांड को वो ओन करता है, लेस आपका जो आलू का चिप्स है, और यहाँ पे टिपिकली जो फ्राइंग के लिए इंडिया में पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑयल। अभी उसके पहले आपका यूज़ किया जाता था वनस्पति ऑयल। और जितना भी सस्ता तेल होता है, सस्ते तेल में क्या होता है कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड फैट बैड फैट होता है। तो यहाँ पे पाम ऑयल जो होता है दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और टिपिकली उसका जो क्वालिटी, मतलब ऑयल का जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। और जो आपका कोल्ड प्रेस होता है, हॉट प्रेस होता है, और टिपिकली आपका जो पाम ऑयल है उसको बहुत सारे एडिटिव्स के साथ, बहुत सारे केमिकल्स के साथ प्रोसेस करके निकाला जाता है। और जैसे मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल मतलब मस्टर्ड सीड्स को लेकर अगर आप कोल्ड प्रेस करते हैं, हॉट प्रेस नहीं, कोल्ड प्रेस करते हैं, ऑलिव को लेके कोल्ड प्रेस करते हैं, तो फिर आपका मस्टर्ड ऑयल निकलता है, ऑलिव ऑयल निकलता है, जो टिपिकली बोलते हैं कि इट इज़ मच मच हेल्थियर बिकॉज वहाँ पे एडिटिव्स नहीं है। और जो पाम ऑयल होते हैं या दूसरे दूसरे तरीके के जो ऑयल होते हैं जहाँ पे एग्रेन और समथिंग ऐसा कुछ एक केमिकल डाल के ये अलग अलग तरीके के केमिकल उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम ईल्ड वहाँ से निकाला जा सके। तो इस जगह पे पेप्सिको के ऊपर जो है लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको जो है हटाइए आप, और इस जगह पे जब अगर वो हटाएंगे तो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो चेंज होगा। और फिर यहाँ पे ये एक नया चीज़ भी चलेगा जो हेल्थ कॉन्शियस है, वहाँ पे बताया जाएगा मेड फ्रॉम फ्री फ्रॉम पाम ऑयल, नॉट मेड फ्रॉम पाम ऑयल, समथिंग लाइक दैट। एंड नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल। और यहाँ पे ऑटो रेस जो है, और मतलब बेसिकली ऑटोमोटिव का जो सेल है वो बहुत अच्छा बढ़ा है। प्राइमरली आपका टू व्हीलर सबसे ज़्यादा उसका ग्रोथ हो रहा है। थ्री व्हीलर टिपिकली जो फोर व्हीलर है उसका ज़्यादा उतना उस लेवल पे आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, बट थ्री व्हीलर का सॉरी टू व्हीलर का बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ आपको देखने को मिला है। एंड RIL जो है, रिलायंस फाउंडेशन जो है, इट इज़ होस्टिंग द ओलंपिक इंडियन ओलंपिक टीम दैट इज़ गोइंग टू पेरिस दिस ईयर। ICICI, हाँ, और एक चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि न्यू ओरल डायबिटीज़ का जो और ओबेसिटी का जो ड्रग है उसका सेल्स बहुत तगड़े लेवल पे है। ओरल मतलब क्या है कि आप उसको कंज्यूम करते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है, सो लोग जो है डायबिटीज़ के लिए भी एक सस्ता उपाय ढूंढ रहे हैं और आपका ओबेसिटी के लिए भी सस्ता उपाय ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर इरेगुलर तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। भारत फोर्ज जो है, जो आपका कल्याणी ग्रुप का है, जहाँ पे प्रमोटर के बीच में झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है दैट हैज़ रिजन 77.8% एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्जिंग्स में मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। सो विच यू शुड नो अबाउट। और क्रिटिकल मिनरल्स जो है दैट इज़ सिमिलर टू गोल्ड। वेदांता के चीफ ने बताया कि भाई गोल्ड जो है ऑब्वियसली वेरी वैल्यूबल है, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कॉपर हो गया, एलुमिनियम हो गई, ये सारे जो मिनरल्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल, और वो हमारे इंडस्ट्रियल चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता है, प्लस उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो मेटल को अगर आप रिसाइकिल कर पाते हो, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड रीज़न, बिकॉज उसका जो है वो मतलब फाइनाइट, हर एक जो भी रिसोर्सेज होता है वो फाइनाइट होता है। जैसे स्टील जो है, स्टील आपका उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, आयरन को आप रिसाइकिल कर सकते हो, प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो हर एक चीज़ जो है जो आप रिसाइकिल कर पाएंगे और रिसाइकिल करते हैं तो फिर वो आपका एक तो है कि वन टाइम प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग एज इन आपका मिट्टी से आप खोद के निकालते हैं तो उसको एक बार प्योर मतलब प्रोसेस करके कॉपर ट्यूब या कॉपर बिलेट या उसमें आप बनाते हैं, बना के फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में बना के उसको सेल करते हैं। फिर अगर वो ख़राब हो जाता है उसको रिसाइकल करके फिर से आप उसको एज अ बिलेट बना के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फिर से मिट्टी खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। सो आपका वेदांता चीफ ने बोला है कि भाई दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। टाटा पावर का जो Q4 का जो नेट इनकम है वो आपका 11% ऊपर की तरफ आया है। और एक चीज़ है कि अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो फिर आपको ये सारा चीज़ जो है वो हिडन देखने को मिलेगा, और अगर आप लॉग इन करते हैं तो फिर सारा जो न्यूज़ बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे। पर टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो फिर हर एक चीज़ जो है आपको हमारे मेंबर ग्रुप का, आप हमारे मेंबर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, आपको PDF मिल जाएगा डेली का डेली। आप अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं, एंड कोई अगर फीडबैक चाहते हैं रिगार्डिंग स्टॉक एनालिसिस वो कर सकते हैं। अगर मंथली लेते हैं तो 15 रुपीज़ पर डे, और ईयरली लेते हैं तो 5 रुपीज़ पर डे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर डेफिनेटली आई सजेस्ट दैट अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और इस तरह के कंटेंट आपको हेल्प करते हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों के रिलेटेड खुद को अपडेट रखने के लिए, सो आई थिंक दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर यू एंड डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। सो पेप्सिको के बारे में हमने तो ऑलरेडी बात कर लिया है।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ई पेमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो फिजिकल करेंसी का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया, वो डिक्लाइन में है। डिमोनेटाइजेशन के बाद द ग्रोथ ऑफ करेंसी सर्कुलेशन इज डिक्लाइनिंग मोस्ट सिंस डिमोनेटाइजेशन। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें आप बोलोगे ये तो अच्छा बात है कि ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन हो रही है, हो रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई भी चीज़ जब आप ऑनलाइन करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर उसका बड़ा मालिक यानी रेगुलेटर कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका मालिक कौन होता है, द ऑपरेटर, द ओनर ऑफ द ऐप और द ओनर ऑफ मतलब अगर आपके पास कैश है, आप कैश लेके इट डजेंट रियली मैटर, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बैटरी, मोबाइल में बैटरी की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी वो कैश लेके जा सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। डॉलर को, फिजिकल कैश को लेके जाके यूज़ कर सकते हो, गोल्ड को लेके जाके यूज़ कर सकते हो। बट आप अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाला है, उसको आपको पैसा अगर निकालना चाहते हैं, यू नीड इंटरनेट, यू नीड एक्सेस, यू नीड टू बेसिकली टेल दी जहाँ पे आपने खरीदा है, गवर्नमेंट को आपको बोलना पड़ेगा मैं ये पैसा निकालना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ये आपके सॉवरेनिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल करेंसी में डील करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इलीगल काम करना चाहिए, बट यहाँ पे हर एक जो आप एक्टिविटी करते हैं, आप हर एक जो ऑनलाइन में चीज़ें देखते हैं, हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पता होता है, हर एक चीज़ जो है वो गूगल को पता होता है। प्राइवेसी, लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन प्राइवेसी, बट जब भी कोई भी चीज़ जब आप ऑनलाइन करते हैं, देर इज़ नथिंग there is nothing private when you are coming online, when you are doing anything online, any kind of activity that you are doing online। यहाँ पे ऑनलाइन में आप क्या क्या वीडियो देखते हैं, क्या क्या सर्च करते हैं, वो सारा चीज़ जो है वो आपका किसके पास रहता है, वो आपका किसके पास रहता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका गूगल के पास रहता है और डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास भी रहता है। सो इसमें ये एक चीज़ है कि आस्ते आस्ते हर एक गवर्नमेंट चाहता है, ग्लोबली ऐसा हो रहा है, हर एक गवर्नमेंट ये चाहता है कि भाई हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए रुपये का। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, कनाडा में आपका एक ट्रकर्स रैली हुआ था, ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, अ, उसने क्या किया था, जो ट्रकर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया था। उनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका सारा जो बैंक अकाउंट, ये सारे जो है उन्होंने सीज कर दिया था, यानी ब्लॉक कर दिया था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सारा पैसा आपका अटक जाएगा, तो फिर पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। सो दैट वाज, और कनाडा में फर्स्ट टाइम इमरजेंसी जो है वो लागू किया गया था। सो कनाडा में एक्चुअली पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ वेरी बैड। और हर एक ग्लोबली अगर आप देखोगे, ग्लोबल हर एक जगह पे, आप यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, कनाडा में देखो, कोई भी देश में देखो, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज विच इज़ गोइंग ऑन। इज इट गुड बैड, आई डोंट नो, यू आर मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लोकल पॉपुलेशन हाउ दे डिसाइड। बट जब भी आपका डेमोग्राफी चेंज होता है, बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जिसका जितना एक कहावत है ना, जिसका अभी रिसेंटली आपका डायलॉग शुरू हो गया, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जिसका जितना जनसंख्या उसका उतना हक। तो इस तरीके से अगर आप रिजर्वेशन की तरफ मूव करेंगे, आप अगर आप एक कम्युनिस्ट आइडिया के आगे, मतलब कम्युनिस्ट आइडिया को लेकर अगर आप चलेंगे, तो फिर वेल्थ जनरेटर बोले सोचेगा कि भाई मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे घर में 2 लोग हैं, मेरे पड़ोसी के घर में 8 लोग हैं, बट अगर इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नॉट रियली वर्थ डूइंग हार्ड वर्क एंड डूइंग वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज मेरा जो वेल्थ है वो तो बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। सो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ये सारे जो है एक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो फिजिकल कैश जो है हमेशा आपको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। अगर आप इलीगल काम करें, डेफिनेटली आपके पास पूरा ही कैश रहेगा, बट अगर आप लीगल काम कर भी रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सब कुछ अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हैं और हर एक चीज़ अगर आप मतलब कैश अपने पास नहीं रख रहे हैं, तो अगर सोचिए कि घर में आग लग जाती है तो फिर आप पैसा कहाँ से निकालोगे? क्योंकि पैसा ही आपको बचाएगा। अगर आप घर में कोई बीमार हो जाता है, पैसा ही आपको बचाएगा और कोई नहीं बचाने वाला है। द ओनली थिंग, ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की सबसे बड़ी फीचर है, कोई आपको हेल्प करे ना करे, कोई आपको बचाए ना बचाए, पैसा आपको हमेशा बचाएगा। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, सिविलाइजेशन ऐसा है कि पूरा कम्युनिटी आके लोगों को हेल्प करता है, बट क्योंकि आस्ते आस्ते हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर आ चुकी है कि वो मर रहा है, मरने तो मुझे क्या करना है। सो इसके वजह से क्या होता है कि सबसे बड़ा जो है ऑब्वियसली पैसा, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, बिकॉज अगर आप बीमार होते हैं, एम्बुलेंस बुलाने के लिए पैसा चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए पैसा चाहिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए पैसा चाहिए, दवाई के लिए भी पैसा चाहिए, डॉक्टर के लिए भी पैसा चाहिए, ऑपरेशन के लिए भी पैसा चाहिए, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से घर में आने के लिए भी पैसा चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, फिजियोथेरेपी के लिए पैसा चाहिए, और फिर जो आपका फिजिकल रिकवरी होगा उसके लिए पैसा चाहिए। उस बीच में जब आप काम नहीं कर रहे होंगे तो उस जगह पे आपके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही आप चावल खरीदेंगे, पैसे से ही दाल खरीदेंगे, पैसे से ही आप इंटरनेट का बिल पे करेंगे, पैसे से ही आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, उसी तरीके और उसी पैसे से आप अपने घर का जो है ईएमआई या आपका जो घर का जो रेंटल है वो आप पे करेंगे। सो पैसा इज़ अ रिसोर्स, पैसा है जो मतलब मनी इज़ नॉट गॉड, बट मनी इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स विच हेल्प्स यू मूव अहेड एंड लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दिस इज जस्ट अ फीडबैक दैट आई वांट टू शो दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, बिकॉज दिस इज समथिंग
एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म थ्योरी। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हैं ना तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है काम को करने के लिए। चलिए मूव करते हैं। टू व्हीलर का सेगमेंट में बहुत अच्छा मूव हुआ है, और देखते हैं अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गिरने वाला है, थोड़ा सा सेल गिरता है क्योंकि मानसून में टिपिकली लोग उतना परचेस करते नहीं है। चलो मूव करते हैं। रियलिटी कंपनीज आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट सेल्स एंड वर्कर्स फ्रॉम हीट वेव। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है क्योंकि यहाँ पे अभी पुश किया जाएगा कि आप जो है 11 से 3 बजे तक काम मत करो, बट सुबह आप 4 घंटा काम करो और रात को 8 घंटा काम करो। समझ रहे हैं ना बात? अभी क्योंकि लाइटिंग सिस्टम ये सारे कुछ नए नए इनोवेटिव चीज़ें हो चुकी हैं, और टिपिकली क्या होता था पहले 9 से 6 बजे तक काम होता था। अभी आप सेल्स कॉल जो है 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी आप अपॉइंटमेंट के माध्यम से लोगों से बात कर सकते हैं। पीपल प्रेफर दैट। अगर आपको सेल्स कॉल करना है, सपोज मेरे को घर खरीदना है, मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ या काम करके घर आ रहा हूँ, सो आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट बाइंग अ हाउस व्हेन आई एम इन दी ऑफिस। जब मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, मे बी आफ्टर 8 PM आफ्टर 9 PM, तब मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन करूँगा। तो सेल्स वर्कर कब बात करेगा? 8 से 9 बजे। वर्कर कब काम करेगा भाई? सारा रात काम करके तू बिल्डिंग को खड़ा करेगा, दिन में तू सोएगा। डबल शिफ्ट में काम। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से JSW जो है वो पैसा उठाने वाला है, जिंदल साउथ वेस्ट, और फंड रेजिंग ऑन May 17। फिर से पैसा उठाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। बिटुमिन का सेल्स जो है 10 ईयर हाई है। बिटुमिन प्राइमरली आपका रास्ता बनाने के लिए और आपका जो छत है उसको कवर करने के लिए बिटुमिन को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल। तो उसका कंजम्पशन जो है इट हैज़ रिजन टू डेकेड हाई in the fiscal year 2024. Sales of bitumen primarily used for building roads has risen to 10% to 8.8 million metric tons. तो अच्छी बात है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें क्रूड का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है, मास सिक लीव बाय एआई एक्सप्रेस क्रूज ग्राउंड्स ओवर 80 फ्लाइट्स। सो आपको समझना पड़ेगा मास, पहले आपका पायलट का सिक लीव था। सिक लीव का मतलब ये नहीं कि भाई वो बीमार है, बेसिकली यहाँ पे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ पे एआई एक्सप्रेस मतलब है कि आपका एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया जो है पहले गवर्नमेंट ओन था, वही स्टाफ जो है आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली 100 केबिन क्रूज जो है बोल रहे हैं कि हम जो नहीं आएंगे, और इसकी वजह से 80 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रहा है। सो दैट शोज दैट अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू डू वेट लीज। एआई जो है वो आपका ड्राई लीज नहीं करने वाला है, अपने स्टाफ को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो आपका वेट लीज करेगा और फिर इसके माध्यम से वो चलाएगा। और आस्ते आस्ते जो है दे आर गोइंग टू रैम्प अप हायरिंग। और अगर आप इंडिगो से आ रहे हैं या स्पाइसजेट से आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे हायरिंग आप देखोगे, बहुत सारे हायरिंग का रिक्वायरमेंट इनका बढ़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग जो क्रू है उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी लुकिंग टू टर्मिनेट, बिकॉज यू डू नॉट वांट अ साइलेंट प्रोटेस्ट और स्ट्राइक विच इज़ गोइंग ऑन। और बहुत ही हाई केपेक्स वाला बिजनेस है, तो इसमें मार्जिन बेस्ड बिजनेस। और यहाँ पे जब भी आपका फ्लाइट कैंसिल होता है तो रेपुटेशन खराब होने से फ़ायदा आपका डायरेक्टली होगा इंडिगो और आपका स्पाइसजेट को। आकाश यार बोल रहे हैं कि भाई आप 10 किलो का जो है पेट लेके जा सकते हैं कैबिन में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं 10 किलो। पर एक डॉगी जो है वो 10 किलो का तो होता नहीं है, ज़्यादा होता है। मे बी आप कैट को लेके जा सकते हैं, छोटा छोटा जो पेट है डॉगी को लेके आए। डॉगी आपका जो श्वान है, श्वान आपका 15 से 20 किलो का होता है, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है। वीआई ने बोला है कि हम जो है वेंडर ड्यूज़ को 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे पे बैक कर लेंगे, और हम जो है मल्टीपल टैरिफ हाइक करेंगे। सो लेट्स सी हाउ ये, क्योंकि उसका कस्टमर तो भाग रहा है एयरटेल की तरफ और जियो की तरफ, और ज़्यादातर आपका एयरटेल की तरफ ही भाग रहे हैं। तो अभी अगर वो अपना टैरिफ हाइक करते हैं, वो कितना सस्टेनेबल होगा, क्योंकि जिसको सस्ता चाहिए वो बीएसएनएल के पास है। जैसे मेरे को कुछ सिम चलाना पड़ता है ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे मैं बीएसएनएल डाल के रखा हुआ है। मेरे को सस्ता चाहिए तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लेता हूँ। वीआई क्योंकि उसका नेटवर्क भी ठीक ठीक तरीके से मिलता नहीं है, तो उसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो वोडाफोन मेरा था, माई फर्स्ट नंबर वाज ऑफ रिलायंस मतलब कम्युनिकेशन, एंड द फर्स्ट नंबर व्हेन आई मूव टू अनदर सिटी वाज वोडाफोन। सो हीरो मोटो का आपका Q4 जो है 17% आपका ग्रोथ हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बट अगेन जो मुंजल फैमिली है, मुंजल मुंजल फैमिली के ऊपर ईडी या किसका रेड पड़ा था, सो थोड़ा सा कंसर्निंग है। तो प्रोमोटर अगर किसी ईडी, स्पेशली ईडी के केस में अगर फंसा हुआ है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। सिमिलरली टीवीएस मोटर कॉप का जो Q4 का जो प्रॉफिट है वो 18% ग्रोथ हुआ है। द रीज़न आपको समझ में आ रहा है कि भाई और टू व्हीलर का सेल बहुत तगड़े लेवल का ग्रो कर रहा है। और इंडिया में जो है
पहली बार फर्स्ट कंट्री टू रिसीव $100 बिलियन एज रेमिटेंस इन 2022, मतलब बाहर से इतना बिलियन बिलियन डॉलर जो है इंडिया में वापस आ रहा है, क्योंकि ह्यूज इंडियन डायस्पोरा है। कहीं पे भी जाइए इंडियन डायस्पोरा हर जगह आपको मिलेगा। दे आर सेंडिंग मनी टू आर कंट्री, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो रियल एस्टेट, फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्विसेज पे ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके वजह से कंज्यूमर गुड्स ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट वो आस्ते आस्ते बढ़ता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। CCI unable to prove market dominance, Google tells NCLAT। सो CCI तो मतलब आपको समझ रहा है ना, CCI तो गवर्नमेंट का है। सो वो प्रूव नहीं कर पाया, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही समझदारों के लिए इशारे काफ़ी है। एकदम सही है। इंडिया में आपका इंपोर्ट फ्री है येलो पी का टिल अक्टूबर। एंड जैसे मैंने बता दिया कि हिंदूज़ का पॉपुलेशन 7.8% आपका गिरा है, माइनॉरिटीज़ ग्रो इन 65 ईयर्स। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया कि इज़ इट अ गुड थिंग बैड थिंग, इट ऑल डिपेंड्स। आप कोई भी कंट्री को देखो, यूरोप में देखो, जैसे आपका लंदन का जो हालत है, लंदन जो है उसको ब्रैडफोर्ड, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ये सारे जगह पे लंदन हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। और जैसे मैंने बताया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसको चाहिए, जो वर्कर होता है, जो सिंपल भाषा में जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्कर है, जो काम करना चाहता है, मेहनत की कमाई करके खाना चाहता है, वो टिपिकली देखता है कि उसको चाहिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो सेफ़ है, सिक्योर है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। बट जब वो देखता है कि भाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से आपका लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ग्रे हो जाता है, यानी एक बंदे के लिए लॉ जो है अलग होता है, दूसरे बंदे के लिए उसका लॉ का जो इंटरप्रिटेशन है, या इंटरप्रिटेशन नहीं, जो इन्फोर्समेंट है वो अलग हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस जगह का ख़राब होता है, और जब भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है तो उस जगह पे आपका एक इनइक्वालिटी की वजह से जो है आपका लोगों में भेदभाव बढ़ जाता है। भेदभाव जब भी बढ़ता है तो फिर इट डज नॉट बिकम अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू लिव। प्राइम एग्जांपल जो है वो आपका, अगर न्यूयॉर्क देखते हैं, न्यूयॉर्क में अगर आप देखोगे रास्ते में लोग जो है क्या आप डेफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका रास्ते में, मतलब न्यूयॉर्क में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे इंडिया हैज़ बिकम स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज़ बिकम डेफिकेशन फ्री। और न्यूयॉर्क में आपका इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे भी लोग जो है पब्लिक डेफिकेशन करते हैं। तो अगर कोई गोरा, या ऐसा बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे रास्ते में हकते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। गोरा जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में, जो सोचो कि न्यूयॉर्क सिटी में आपका वॉल स्ट्रीट है, वहाँ पे लोग आपके रास्ते में हकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वही मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी आपका डेमोग्राफी इस तरीके से रैपिडली चेंज हो जाता है, विच, और उसकी वजह से आपका लॉ एंड ऑर्डर ये सारे जब अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्कर है, जो एक्चुअली में काम करता है, मेहनत की कमाई करता है, वो वहाँ से निकल जाता है, वो दूसरी जगह चले जाता है। इसलिए आप देखोगे, अगर हम बंगाल को देखते हैं, बंगाल वाज, कोलकाता वाज काउंटेड अमॉन्ग दी टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यानी न्यूयॉर्क, शंघाई, कोलकाता उस लेवल, लंदन उस लेवल पे आता था कलकत्ता। अभी कलकत्ता जो है इट्स ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं है अभी। कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप हैं इंडिया के, जितने भी बड़े ग्रुप हैं, टाटा हो गया या कोई भी, बिरला, अंबानी, अडानी, कोई भी आप देखोगे, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन आपका कलकत्ता के साथ है। तो कोलकाता स्टिल इज़ देयर, बट द वे दैट इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, विच इज़ वेरी रिमार्केबल। अभी भी वो सस्टेनेबल है, अभी भी वो आपका क्या बोलते हैं, इट इज़ स्टिल सर्वाइविंग, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग डील। बट स्टिल जिस लेवल का आपका ग्रोथ हुआ है मुंबई का, स्पेशली मुंबई का, क्योंकि मुंबई जो है वो कोलकाता के बाद बना है, और यहाँ पे सबका एस्पिरेशन ये था कि ईस्ट के पास कलकत्ता है, हमारे वेस्ट में कुछ नहीं है, हमें एक कलकत्ता जैसा सिटी बनाना है। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते मुंबई स्टार्टेड ऑफ एज बीइंग कोलकाता, देन ऑब्वियसली मुंबई इज़ व्हाट मुंबई इज़ टुडे। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए आप देखोगे मुंबई में एक तरीके के पॉपुलेशन रहते हैं, फाइनेंस रिलेटेड ये सारे जो है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, प्रोफेशनल ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पैसा वहाँ पे है, ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम वहाँ पे है। बैंगलोर में देखोगे आपका आईटी जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनका इनकम भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। तो वहाँ पे एक सर्टन लाइफस्टाइल है। और उसी तरीके से अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी पकड़ लो जो आपका उतना प्रॉस्पर नहीं है, जैसे कलकत्ता को मैं पकड़ लेता हूँ, कि यहाँ पे आपका जूट फैक्ट्रीज था, टी का जो है यहाँ पे, आप अभी भी होता है, टी का आपका ऑक्शन होता था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे यहाँ पे, जो गंगा के किनारे हुगली रिवर में आपका हर एक 100 मीटर बाद एक जूट का मिल होता था। अभी भी यहाँ पे जूट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बट उस तरीके से वो बंद हो चुका है। सो दैट हैज़ मूव्ड ऑन। यहाँ पे आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होता था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो अभी नहीं होता, इट हैज़ मूव्ड अभी।
बहुत ही हेवी मशीनरी आपका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता था, वो अभी यहाँ पे बहुत स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसलिए आपका लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, लोग हैं यहाँ पे, बट उनके पास उतना इनकम, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, और उनका जो जीडीपी है वो उतना नहीं है। एनीवे आई थिंक वी आर गुड टू गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने कवर नहीं किया, बट आप हमारे वेबसाइट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, और डेली का जो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख पाएंगे। बाकी अगर आपको न्यूज़ देखना है तो फिर आप रजिस्टर करके सारा चीज़ जो है वो देख पाएंगे। सर्टेन सेक्शन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप हमेशा जो है देख पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी जो है आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो इन द मॉर्निंग, फर्स्ट हाफ में करने की कोशिश करता हूँ। चलिए बाय।